नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने की चैनल 9 न्यूज से विशेष बातचीत। पारस सिंघवी द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। सनातनी नहीं होता तो भाजपा में कैसे आता और कैसे बनता जिला अध्यक्ष। घोघुंदा पुलिस ने महज 12 घंटे में लूट की वारदात का किया पर्दाफाश। 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, बाइक की जब्त। सौ से अधिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का ने नमक के दाने से छोटी बनाई कलाकृतियां। विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम को भेंट करने की जताई इच्छा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने उपमहापौर पारस सिंघवी के बार बार सनातनी विरोधी होने के बयान का खंडन करते हुए कहा कि मैं भी सनातनी हूं और सनातन की रक्षा के लिए संघ से जुड़े थे और संघ के निर्देश पर भाजपा में आए। जैन ने बुधवार को चैनल 9 न्यूज की खास बातचीत में यह बात कही। ताराचंद जैन ने कहा कि मैंने कभी भाजपा का सिंबल का विरोध नहीं किया और ना ही मेरे पर कभी भाजपा के विरोधी होने का आरोप लगा है। खुद गुलाबचंद कटारिया ने कभी मुझे भाजपा का विरोधी नहीं माना है। भाजपा की ओर से शहर विधानसभा से ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद से ही उपमहापौर पारस सिंघवी लगातार विरोध कर रहे हैं। पारस सिंघवी खुद का नाम कटने से आहत तो थे ही, पर ताराचंद जैन को टिकट मिलने से आक्रोशित भी हो गए। शनिवार को टिकट की घोषणा होने के बाद से ही सोमवार तक पारस सिंघवी ने लगातार ताराचंद के विरोध में जमकर कार्यक्रम किए और हर बार पारस सिंघवी ने ताराचंद जैन को सनातन का विरोधी बताया और कहा कि ताराचंद जैन को भगवान, देवी देवताओं व साधु संतों में विश्वास नहीं है। इस पर बुधवार को भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने खुलकर जवाब दिया कि मैं कोई एमएलए बन जाऊंगा, इस सोच से राजनीति में आए नहीं। सन 1967 से 66 से लेकर 13 साल की उम्र में संघ का स्वयंसेवक बना। आपातकाल के अंदर संघ ने कहा आपको जेल जाना है। जेल में गया और जेल में गया तो उस दिन वापस जिंदे आएंगे, इसकी भी कल्पना नहीं थी। और संघ के अंदर उस समय जनसंघ के अंदर आपातकाल के अंदर कोई भविष्य दूर दूर नहीं था। तो राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर संघ से जुड़ा। अयोध्या का राम मंदिर के निर्माण के अंदर मैं तीनों क्रम बताता हूँ। बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई, उस दिन मैं वहां था। जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा यात्रा निकली उदयपुर में। उस दिन गुलाबचंद जी कटारिया के साथ मैं जम्मू के अंदर बड़ा मंदिर, नाम भूल गया मैं, जम्मू के अंदर बड़ा मंदिर है, वहाँ था। श्रीनगर जाने नहीं दिया। अब मेरा तो उनसे आग्रह है कि धर्माचार्य अगर कोई कहवे, समाज का प्रमुख व्यक्ति कहवे, तो मुझे भी अपनी जीवनी झांकने के लिए मजबूर करना पड़े। तो एक क्षणिक आवेश के अंदर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। उनसे आग्रह है, संजीदा कार्यकर्ता है, वर्षों से जुड़े हुए, तो अपने छवि को निकालने के लिए किसी की छवि खराब नहीं करना चाहिए, उससे उनकी किरकिरी होगी। उदयपुर जिले की घोघुंदा पुलिस ने थाना क्षेत्र के पलेवा घाटी में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट की वारदात का महज 12 घंटे में खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। घोघुंदा थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी में मादा निवासी उदय सिंह राजपूत जाड़ोल से कलेक्शन राशि एकत्रित कर अपने गांव मादा की ओर जा रहा था। तभी 4 बदमाशों ने उसे घेर कर मारपीट करते हुए उनसे करीब 9,000 लूट लिए और उन्हें रोड किनारे एक खाई में फेंक दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया और आरोपी कैलाश पिता नक्का गमेती, प्रकाश पिता दिताराम मीणा व राजू पिता रूपलाल मीणा निवासी शेषलाया थाना जाड़ोल व लोकेश पिता केशुलाल निवासी
कोलियारी मुड़कोशिया थाना फलासिया को गोराना के जंगलों से डिटेन कर पूछताछ की गई तो चारों ने वारदात करना कबूल किया, जिसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में और कई बड़ी वारदातें खुलने की संभावना है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी सहित थाने का जाब्ता मौजूद रहा। स्वर्ण शिल्पी और 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सक्का ने भारतीय टीम को एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में बधाई देने के लिए हवा से हल्की समुद्री नमक के दाने से छोटी क्रिकेट वर्ल्ड कप बैट, गोल्डन कप, स्टंप और बॉल बनाई है। सक्का ने बताया कि इन कलाकृतियों को देखने के लिए लेंस की सहायता लेनी होगी। डॉक्टर इकबाल सक्का चाहते हैं कि भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद वे स्वयं टीम को यह कलाकृतियां प्रदान करें। इसके लिए सक्का ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करवाया। इन कलाकृतियों को बनाने में 5 दिन का समय लगा तथा इनका वजन मात्र 0.00 मिलीग्राम है। यह इतनी हल्की है कि इनका वजन भी 00 आ रहा है। डॉक्टर सक्का पूरे जोश, जुनून, जज्बे के साथ कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों की दुआ है और जब एशिया कप जीता है तो वर्ल्ड कप भारतीय टीम ही जीतेगी। अभी जो हमारे देश में चल रहा है, हमारे सरजमीन पे विश्व वर्ल्ड कप, क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैंने विश्व की सबसे छोटी कलाकृतियाँ बनाई है, जो समुद्री नमक होता है उसके दाने से भी छोटी है और इतनी हल्की है कि हवा से भी हल्की, आप फूंक मारो तो उड़ जाएगी। तो मैंने एक वर्ल्ड कप बनाया है, उसके साथ बनाया है मैंने गोल्डन कैप है और उसके साथ है बॉल है छोटी सी और बैट है और एक विकेट है। और उसको मैंने जिस तरह से भी देश में जो चल रहा है हमारा ये विश्व कप, तो ग्राउंड में उसी तरह का मैंने एक ग्राउंड बनाया छोटा सा और उसके ऊपर ये कलाकृतियाँ सजा कर मैंने रखी है। और मेरी ये, क्योंकि भारत बहुत अच्छा खेल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये कलाकृतियाँ हैं मेरे देश के खिलाड़ियों को ही मिले। मैंने सबसे पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा है कि अगर कोई भी किसी भी देश की टीम अगर जीतती है तो हमारे भारत सरकार की तरफ से उसको भेंट की जाए। इसके लिए मैंने खेल मंत्री साहब को भी पत्र लिखा है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा। इतनी हल्की है कि बिगर बारीक इतनी है कि आप सूक्ष्म लेंस की सहायता से भी अगर इसको देखोगे तो देखने में बड़ी दिक्कत आएगी। और मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि 140 करोड़ की जो हमारी दुआएं हैं हमारे देश के साथ, तो मैं चाहता हूं कि मेरी कलाकृतियाँ जो है ये यहीं मेरे देश में ही रहे। इसी मकसद से मैंने बनाई है और फिर जो भी जीतेगा तो हमारी भारत सरकार की तरफ से उसको भेंट की जाएगी। इसका वज़न भी जब हमने देखा तो वज़न भी 0.0 आ रहा है, मतलब इतनी हल्की है कि इसका वज़न भी नहीं आ रहा है। ये दुनिया की सबसे छोटी है कलाकृतियाँ हैं, जो 5 कलाकृतियाँ हैं और मैदान है जो मैंने बनाया है। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी सेक्टर 3 में बनी आदर्श रोड इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में आ गई है। आदर्श रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण होने से उस रोड से निकलना मुश्किल हो गया है। आदर्श आचार संहिता के चलते नगर निगम में जनप्रतिनिधियों के बजाय सभी कार्य अधिकारी देख रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण निरोधी दस्ता एक्टिव नहीं होने से लोगों ने रोड पर अतिक्रमण कर लिया है। रोड पर अतिक्रमण करने के लिए लोगों ने कबाड़ सहित कई प्रकार के ठेले लगा दिए हैं। इससे इस रोड पर लोग चलने की बजाय रेंग रहे हैं। अतिक्रमण की ओर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी
एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबल वेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगवाने के लिए स्थान आवंटित करने के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उप जिला निर्वाचन शैलेश सुराणा, आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी एवं डीआईजी स्टाम्प जितेंद्र ओझा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विज्ञापन, होर्डिंग्स, पैम्पलेट आदि के प्रकाशन और वितरण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। प्रत्याशियों के नामांकन फाइनल होने के बाद उनके होर्डिंग्स लगवाने के लिए स्थलों के लिए स्वीकृति जारी की जाएगी। बैठक में राजनीतिक दलों को चिन्हित स्थलों की सूची उपलब्ध करवाई गई। वहीं बैठक में रिटर्निंग अधिकारी को आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे विश्व अभियान के तहत बुधवार को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन विभाग, हीरो कंपनी और पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई मतदान जागरूकता रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल और जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर यह रैली कोट चौराहा, एमबी हॉस्पिटल रोड, चेटक सर्कल, हाथीपोल, जगदीश चौक, खांजीपीर, पटेल सर्कल, उदयापोल के बाद सूरजपोल होते हुए नगर निगम में संपन्न हुई। रैली में शामिल सभी लोगों ने मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने भी शहरवासियों से आह्वान किया कि वे अपने मत का प्रयोग कर सरकार चुनने में अपना योगदान दें। लेक सिटी में सर्दी के शुरू होने के साथ ही समोर बाग में तिब्बती बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार है। यह बाजार 15 फरवरी तक रहेगा। यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए वे सभी कपड़े मिलेंगे जिसकी सभी को जरूरत पड़ती है। समोर बाग में तिब्बती बाजार शुरू होने के साथ ही अब लोगों ने वहां पर जाकर खरीदारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बाजार में इस बार तिब्बत से आए व्यापारी कुछ खास कलेक्शन लेकर आए हैं। इससे यहां पर आने वाले सभी लोगों को इनका कलेक्शन पसंद आए और यहां पर अधिक से अधिक खरीदारी करें। इस बाजार के संचालक ने बताया कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यहाँ पर व्यापारी नए कलेक्शन के साथ यहाँ पर उन्हीं कपड़े लेकर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी संख्या बढ़ गई है। इस साल वैसे भी है ना, हर साल हम कुछ ना कुछ नया आइटम, नया फैशन, नया सब कुछ लाते हैं। इस साल जैसे कि हम ब्लेज़र में बहुत वैरायटी है, लेडीज़, जेंट्स,
खास करके लेडीज़ के आइटम पे। और दूसरा बात, कार्डिगन में भी है ना क्वालिटी भी काफ़ी बदल गया। अभी पहले वाला उस पे है ना अभी नया क्वालिटी में आया हुआ है और उस पे सॉफ्ट वाला है, पहनने में भी आपको बहुत ये शानदार लगेगा। पहले वाला कई चुभता है, ऐसे कंप्लेन आते हैं, अभी पूरा उस पे तो बिल्कुल आपको ना वो सॉफ्ट फर है बहुत। आप पहनने में भी आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा जी। कब तक लगेगा टिबेटन मार्केट अब है ना 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, फरवरी 15 तक लगेगा जी। इसमें क्या विशेषता छूट क्या रहेगी, क्या कुछ छूट है, डिस्काउंट रहेगा? डिस्काउंट तो अभी बिल्कुल नहीं होगा, पर हमारा एक जो प्राइस है बहुत वाजिब है जी। अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के फिर हम उसका डिस्काउंट बोल के है ना लोगों को धोखा देना नहीं चाहते। हम हर चीज़ वाजिब पे सबको ना पहले से काफ़ी लंबे समय से हमारा एक संबंध है उदयपुर वासियों के साथ। अब इसको ख्याल रखते हुए हम सब हर चीज़ क्वालिटी अच्छा, रेट वाजिब रखने का पूरा कोशिश करते हैं हम। बदलते समय के साथ अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में बदलाव देखने को मिला है। धीरे धीरे अब वाहन चालक पेट्रोल से इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट हो रहे हैं। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक इस बार सीजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी बढ़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। जानकारों की माने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भी अपने व्हीकल लॉन्च किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलने से सबसे ज्यादा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो वही लोगों की जेब पर भी कम भार पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्च प्रति किलोमीटर 30 से 50 पैसे के बीच आता है। इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी पहल की है। ऐसे में अब धीरे धीरे पेट्रोल की नई गाड़ियों की खरीद कम पड़ती दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लोगों से इन्हें चलाने की सलाह दे रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के शुरुआत में खरीदारों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में कई कंपनियों ने उसमें फेरबदल किए और उसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम संचालकों की माने तो पिछले कुछ समय से इनकी बिक्री है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बाद अब लोग इन वाहनों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, तो अब हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो आने वाला ज़माना जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक आ चुका है। आजकल आप देखेंगे इलेक्ट्रिक कार्स भी घूम चल रही है और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ रही है। तो जो मॉडल्स आजकल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं इलेक्ट्रिक के, तो आप अगर चौराहे पे या कहीं भी जाएंगे तो हर तीसरा मॉडल जो है इलेक्ट्रिक है। तो मुझे लगता है कि हमें इलेक्ट्रिक पे भी आना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पेट्रोल जो है उसकी कभी कभी प्राइसें बढ़ती भी है और घटती भी है। और साथ ही पेट्रोल जो है ये अब हमें एटमॉस्फेयर को काफ़ी डैमेज भी करता है। हम जानते हैं जैसे कि धुआं पेट्रोल में उड़ता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक में आप एकदम प्योरली गाड़ी चला सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं, आपको एकदम स्मार्टली लुक मिलता है और आप चलाते हो तो एकदम स्मार्टली आप गाड़ी चला भी रहे हैं और अपने काम को भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इलेक्ट्रिक चलाएँ पेट्रोल की जगह। वेट की बात करें तो ये गाड़ी कितना? देखिए, अगर आप इसकी वेट की बात करें तो आप इस पर 250 kg का वेट एक बार में ले सकते हैं, क्योंकि जो एक एवरेज स्कूटी में वेट लेने की कैपेसिटी होती है वो इसमें आपको सारी मिलती है। तो इसमें आप हमारे तीनों मॉडल्स की बात करें तो आपको 200 प्लस इसमें वेट लेने की कैपेसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट की बात करें तो अभी मार्केट के सीजन में चलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। संचालकों ने यहाँ पर यह भी कहा कि कई फंक्शन ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उन सभी जगह पर चली जाती है जहाँ पर पेट्रोल की गाड़ियाँ चल सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सबसे मेन चीज़ तो क्या है, इको फ्रेंडली होती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आज के डेट में जो चलन है वो इको फ्रेंडली तो है ही है, साथ साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 30 पैसा पर किलोमीटर रहती है। 30 पैसा रनिंग कॉस्ट रहती है, इसमें मेंटेनेंस भी इंक्लूड हो गया इसका। अगर हमारे स्पेशली एथर की बात करें तो हम चार्जिंग स्टेशंस अलग अलग जगह पे देते हैं। उसकी वजह से क्या है, उसकी हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गाड़ी को 80% तक चार्ज कर सकते हैं और गाड़ी को आप मार्केट में आराम से चला सकते हैं। तो आज पेट्रोल की जो प्राइजेज़ हैं मार्केट में और बढ़ती हुई रनिंग कॉस्ट, रनिंग भी लोगों की बढ़ गई है, काफ़ी काम के लिए भी इधर उधर जाते हैं, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। किसी और अदर की ब्रांड तो क्या करें, लेकिन एथर में अभी तक कोई भी ब्लास्ट केस या फायर केस नहीं हुआ है पूरे इंडिया में।
तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें एल्यूमिनियम का स्पेशल फ्रेम आता है जिसकी वजह से इसका जो रोड पे चलाने का ग्रिपिंग है, प्रेजेंस है, स्टेबिलिटी है, कंट्रोलिंग है, वो बहुत बेटर रहता है और ब्रेक्स वगैरह बहुत पावरफुल आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट में जिस तरह से उछाल आया है उससे यह लगता है कि आने वाली दीपावली पर लोग जमकर खरीदारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को होगा कि आने वाले समय में लोगों का रुझान इसके प्रति कितना रहता है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने की चैनल 9 न्यूज से विशेष बातचीत। पारस सिंघवी द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया जवाब, सनातनी नहीं होता तो भाजपा में कैसे आता और कैसे बनता जिला अध्यक्ष। घुघुंदा पुलिस ने महज 12 घंटे में लूट की वारदात का किया पर्दाफाश। 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, बाइक की जब्त। सौ से अधिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का ने नमक के दाने से छोटी बनाई कलाकृतियां। विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम को भेंट करने की जताई इच्छा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।